दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसकी डिमांड बहुत टाइम से आ रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे रिकॉर्ड करने में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से इतने टाइम तक मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज आखिरकार वो कहानी आपके सामने पेश हो ही रही है। कहानी का नाम है अलिफ लैला, जिसे अरेबियन नाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी अरब देश की एक बहुत ही प्रचलित फोक टेल है। पूरी दुनिया में सदियों से इसे पढ़ा और सुना जाता रहा है। इसका सही नाम है अल्फ लैला। अरबी भाषा में अल्फ का मतलब होता है 1000 और लैला का मतलब होता है रात, यानी कुल मिलाकर इसका मतलब है 1000 रातों की कहानी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने एक जालिम बादशाह से विवाह करने के बाद न सिर्फ उसका हृदय परिवर्तित कर दिया, बल्कि बहुत सारी हजारों लड़कियों का जीवन भी बचा लिया। इस कहानी के अनुसार अरब का एक बादशाह था जिसका नाम था शहरयार। वो अपनी रानी की बेवफाई से बहुत दुखी हुआ और उसने उसका और उसकी सभी दासियों का कत्ल कर दिया और फिर ये प्रतिज्ञा की कि हर रोज एक स्त्री के साथ विवाह करूंगा और अगली सुबह उसे कत्ल कर दूंगा। अब नारियों के प्रति इस अत्याचार को रोकने के लिए उस बादशाह का जो वजीर था, उसकी बेटी शहरजाद उससे शादी कर लेती है। बादशाह जो है वो किस्से कहानियां सुनने का बहुत ही शौकीन है और इसी बात का फायदा उठाकर वो बादशाह को हर रात एक नई कहानी सुनाती है और ये सिलसिला यूं ही 1000 रातों तक चलता रहता है। कहानी पूरी सुनने की लालसा में बादशाह अपनी दुल्हन का कत्ल नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसे अपनी बेगम से प्रेम हो जाता है और अंत में वो अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ देता है और अपनी बेगम के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। अलिफ लैला उन्हीं सारी कहानियों का एक कलेक्शन है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं अलिफ लैला की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि उन 1000 कहानियों में से पूरी की पूरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल पाई उन सबको मैंने अपने वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए सुनते हैं पहली कहानी, किस्सा गुलाम की हत्या का। प्राचीन समय में फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान विशाल था और कई राज्य उसके अधीन थे। वहाँ का राजा बड़ा ही प्रतापी और तेजस्वी था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। उस बादशाह के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े लड़के का नाम था शहरयार और छोटे लड़के का नाम था शाहजमां। दोनों राजकुमार बहुत ही गुणवान और शीलवान थे। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को तातार देश का राज्य, सेना और खजाना दे दिया। शाहजमां समरकंद को अपनी राजधानी बनाकर वहां आराम से रहने लगा। जब दोनों भाइयों को अलग हुए 10 साल हो गए तो बड़े भाई का मन चाहा कि छोटे भाई से मिले। उसने अपने मंत्री को छोटे भाई को ले आने भेज दिया। मंत्री जब समरकंद शहर के नज़दीक पहुंचा तो शाहजमां ये समाचार सुनकर उसकी अगवानी करने के लिए अपनी राजधानी से रवाना हो गया और शहर के बाहर पहुंचकर मंत्री से मिला। वो मंत्री बादशाह शहरयार का बहुत ही स्वामी भक्त था। शाहजमां ने उससे कहा, मंत्री जी, मेरे बड़े भाई ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा है। इस बात से मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। 10 दिन में यात्रा की तैयारी करके और यहाँ शासन करने के लिए अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त करके मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यहीं हो जाएगा, इसलिए तुम इसी जगह पर ठहरो। फिर बादशाह ने यात्रा की तैयारियां की और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त कर दिया। एक शाम उसने अपनी बेगम से, जो उसे सबसे प्रिय थी, विदा ली और अपने सेवकों को साथ लेकर समरकंद से बाहर चला और मंत्री के खेमे में जाकर उससे बात करने लगा। आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई कि एक बार फिर बेगम से मिलाऊं। वो सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंचा। बेगम को उसके आने का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। शाहजमां तो ये सोचकर आया था कि बेगम उसे देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर एक पल के लिए तो उसे काट मार गया। कुछ संभलने पर उसने सोचा कि कहीं ये मेरी नज़रों का धोखा तो नहीं, लेकिन भली भांति देखने के बाद भी जब उसने वही बात पाई तो वो सोचने लगा, ये कैसा अनर्थ है। मैं अभी अपने राज्य की सीमा से बाहर भी नहीं निकला और मेरे जाते ही ऐसा कर्म होने लगा। वो गुस्से की अग्नि में जलने लगा और उसने तलवार निकालकर एक ही झटके में रानी और सेवक के सिर धड़ से अलग कर दिए। फिर दोनों शवों को पिछवाड़े की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंक कर वो अपने खेमे में वापस आ गया। उसने किसी से भी रात की बात का जिक्र नहीं किया। अगले दिन सुबह ही सेना चल पड़ी। उसके साथ के और सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, लेकिन शाहजमां
अपनी बेगम के पाप कर्मों को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिन उसका मुंह पीला पड़ता जा रहा था। उसकी पूरी यात्रा इसी कष्ट में बीती। जब वो अपने बड़े भाई के यहाँ पहुंचा तो शहरयार ने उसे एक बहुत ही अच्छी तरह से सजे हुए महल में ठहराया। दोनों भाई बड़े ही प्रेम से मिले और काफ़ी देर तक बातें करते रहे। जब रात बहुत बीत गई तो शहरयार अपने भाई को वहीं छोड़कर अपने महल को चला गया। शाहजमां फिर से शोक से व्याकुल होकर पलंग पर लेटकर आंसू बहाने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका दुख कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। जब उसके भाई शहरयार ने उसकी यह दशा देखी तो उसने भाई से उसके दुख का कारण पूछा, लेकिन शाहजमां ने कुछ भी नहीं बताया। फिर शहरयार ने तरह तरह के खेल तमाशों वगैरह का आयोजन करवाया ताकि उसके भाई का जी थोड़ा बहल सके, लेकिन फिर भी शाहजमां की उदासी कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। फिर शहरयार ने अपने दरबारियों से कहा कि सुना है यहाँ से 2 दिनों के सफ़र के बाद एक घना जंगल है और वहाँ अच्छा शिकार मिलता है, तो इसलिए हम दोनों भाई वहाँ शिकार खेलने जाएंगे। लेकिन शाहजमां ने उसके साथ जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। शहरयार ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यहीं रहने को जी करता है तो तुम रहो, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूँ, इसलिए मैं शिकार के लिए जाता हूँ। शहरयार के जाने के बाद शाहजमां ने अपने महल के द्वार अंदर से बंद कर लिए और एक खिड़की पर जा बैठा। वहाँ से शाही महल का बगीचा दिखाई देता था। शाहजमां खूबसूरत फूलों और पक्षियों के शोर में अपना जी बहलाने की कोशिश करने लगा। जब शाम हुई तो शाहजमां ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाज़ा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 स्त्रियों के साथ बाहर निकली। उन सब ने बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। शाहजमां खिड़की में छुपकर बैठ गया और हैरानी से देखने लगा कि वे यहाँ ऐसे क्यों आई हैं। तभी उन दासियों ने अपने उन लबादों को उतार डाला जिनको पहनकर वे वहाँ आई थीं। अब उनकी सूरतें स्पष्ट दिखाई देने लगीं। शाहजमां को ये देखकर हैरानी हुई कि जिन 20 को उसने स्त्री समझा था उसमें से 10 असल में हबशी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासियों के हाथ पकड़ लिए। फिर बेगम ने आवाज़ लगाई, मसूद, मसूद। इस पर एक हट्टा कट्टा हबशी युवक एक पेड़ से उतरकर बेगम की तरफ दौड़ा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वे लोग काफ़ी देर तक ऐसे ही बगीचे में विहार करते रहे। फिर बाग के हौज में नहाकर वे सभी उसी दरवाजे से वापस चले गए जहाँ से आए थे और मसूद भी बाग की दीवार फांद कर बाहर चला गया। ये सारा कांड देखकर शाहजमां को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूँ ही, मेरा बड़ा भाई तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी है। वो कितना शक्तिशाली और वैभवशाली है, लेकिन फिर भी इस दुष्कर्म को रोक पाने में असमर्थ है। तो फिर मुझे ही इतना शोक करने की क्या ज़रूरत है? जब मुझे ये पता चल ही गया है कि ये नीच कर्म संसार में अक्सर होता ही रहता है, तो फिर मैं शोक के सागर में खुद को क्यों डुबाऊं? ये सोचकर उसने अपनी सारी चिंताएं छोड़ दी और आराम से रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी, अब वो जाग गई और वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाकर खाने लगा और संगीत और नृत्य का भी आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा तो शाहजमां ने बड़ी ही प्रसन्नता से उसका स्वागत किया। अब वो उसकी हर बात का हंसी खुशी उत्तर देता था। शहरयार को ये देखकर काफ़ी हैरानी हुई और साथ में खुशी भी। उसने कहा, भगवान का बड़ा ही धन्यवाद है भाई कि अब तुम पहले की तरह उदास नहीं रहते हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हो गया जो तुम एकदम से ही बदल गए हो। कृपा करके मुझे सारी बात बताओ मेरे भाई। शाहजमां पहले तो मौन रहा, लेकिन शहरयार के बार बार पूछने पर उसने अपनी बेगम के कुकर्म को विस्तार से बताया और कहा कि मैं इसी के कारण दुखी रहा करता था। तब शहरयार ने कहा, ये तो बहुत ही अजीब सी बात बताई तुमने, लेकिन अच्छा किया कि ऐसी व्याभिचारिणी औरत को उसके प्रेमी सहित मार डाला। मैं तुम्हारी जगह होता तो एक की जगह 1000 औरतों को मार डालता। लेकिन ये तो बताओ कि मेरे शिकार पर जाने के बाद तुम्हारा ये शोक दूर कैसे हुआ? शाहजमां ने कहा, मैं ये बात आपको नहीं बताना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे भी ज़्यादा दुख और शोक में पड़ जाएं। इस पर शहरयार ने कहा, तुमने तो ये कहकर मेरी उत्कंठा और भी बढ़ा दी है। अब तो पूरी बात सुने बिना मुझे चैन नहीं आएगा, इसलिए तुम मुझे बताओ। विवश होकर शाहजमां ने मसूद, 10 दासियों और बेगम का सारा हाल बता दिया और बोला, ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है और मैं समझ गया हूँ कि हर औरत के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता ही है और इसीलिए मर्द को चाहिए कि वो कभी भी उनका भरोसा ना करे। ये सारा कांड देखकर मैं अपना दुख भूल गया हूँ और इसीलिए अब मैं प्रसन्न दिखाई देता हूँ। ये बात सुनकर शहरयार क्रोध और हैरानी से भर गया। उसने कहा,
क्या हमारे देश की सारी बेगमें व्याभिचारिणी हैं? मुझे तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ये न देख लूं। हो सकता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ हो। इस पर शाहजमां ने कहा, भैया, आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार पर जाने का इंतज़ाम कीजिए। हम दोनों फौज के साथ शहर से चुपचाप बाहर को चलेंगे, दिन भर अपने खेमों में रहेंगे और रात को चुपचाप यहीं आ बैठेंगे। तब आप निश्चय ही वो सारी चीज़ें अपने आंखों से देख लेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। शहरयार ने वैसा ही किया और वाकई जब उसने वही सब होते देखा जो उसके भाई ने उसे बताया था, तो वो मन ही मन कहने लगा, ये कैसा अनर्थ है कि मेरे जैसे महान राजा की पत्नी ऐसी कुलटा है। फिर वो शाहजमां से बोला, अब मेरा इस दुनिया से जी उचट गया है भाई, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अब मेरा यहाँ जी नहीं लगता। हम अपने राज्य और सेनाओं को छोड़कर किसी अज्ञात जगह में जाकर अपना जीवन काटेंगे और इन घृणित बातों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। शाहजमां को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन अपने भाई की दशा देखकर उसने इनकार करना ठीक नहीं समझा और बोला, ठीक है भैया, मैं आपका दास हूँ और आपकी हर आज्ञा को मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब आप किसी व्यक्ति को अपने से भी अधिक इस दुर्भाग्य से पीड़ित देखेंगे तो अपने देश को लौट आएंगे। शहरयार ने उसकी शर्त मंजूर कर ली और दोनों भाई छुपकर एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर को चल दिए। दिन भर चलने के बाद वो रात को एक पेड़ के नीचे सो गए। अगले दिन सुबह वो वहाँ से भी आगे चले और कई दिनों तक चलते चलते और कई जंगलों को पार करने के बाद एक दिन एक सुंदर बगीचे में पहुँचे जो एक नदी के तट पर बना हुआ था। इस बगीचे में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े पेड़ लगे थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो सुस्ताने लगे और बात करने लगे। अभी उन्हें थोड़ी ही देर हुई थी कि एक भयानक आवाज़ सुनकर दोनों थोड़ा डर गए। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि नदी के पानी के बीच में से एक रास्ता सा फट गया और उसमें से एक काला खंभा निकलने लगा। कुछ ही देर में वो खंभा इतना ऊंचा हो गया कि उसका ऊपरी भाग आकाश के बादलों में गायब हो गया। ये सब देखकर दोनों भाई और भी डर गए और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों और पत्तों में छिपकर बैठ गए। वो काला खंभा अब नदी के तट की तरफ बढ़ने लगा और तट पर आकर वो एक बड़े ही भयानक दैत्य में बदल गया। उस दैत्य के सिर पर एक लोहे का बड़ा और मजबूत संदूक था जिसमें पीतल के 4 ताले लगे थे। दैत्य ने संदूक को नीचे रखा, फिर अपनी कमर से लटकती हुई 4 चाबियों से संदूक के चारों ताले एक एक करके खोल दिए। संदूक के अंदर से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकली जिसने बड़े ही सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। दैत्य ने बड़ी ही प्रेम भरी नज़रों से स्त्री को देखा और बोला, प्रियतमे, मैं तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता हूँ। मैंने तुम्हें इस संदूक में इसलिए बंद करके रखा है ताकि मेरे सिवाय और कोई भी तुम्हें ना देख सके, और इसीलिए इस संदूक को मैं हर समय अपने साथ लिए घूमता हूँ। अभी थोड़ी देर मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। इस पर वो स्त्री मुस्कुराई और तट पर बैठ गई। दैत्य उसके पैरों पर सिर रखकर आराम से सो गया। उसके सोने के कुछ देर बाद उस औरत की नज़र ऊपर पेड़ पर बैठे दोनों भाइयों पर पड़ी। उसने झट से उन्हें इशारा किया कि वो नीचे उतर कर आएं। जब वो दोनों नीचे आए तो स्त्री मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों बेहद खूबसूरत हो और पहली ही नज़र में मेरा हृदय तुम पर मोहित हो गया है। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे प्रेम का उत्तर अपने प्रेम से दो। दोनों भाइयों के इनकार करने पर उसने धमकी दी कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अभी इस दैत्य को जगा दूंगी और उससे कहूंगी कि तुम दोनों मुझे छेड़ रहे थे। मेरी बात सुनते ही ये तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। तो बोलो, जीवन चाहिए या मृत्यु? उसकी इस धमकी से डरकर दोनों भाइयों ने वही किया जो वो स्त्री चाहती थी। फिर उस औरत ने उनसे उनकी एक एक अंगूठी मांग ली। फिर एक छोटी सी संदूकची निकालकर उसने उसमें से अंगूठियों का एक गुच्छा निकाला और वो दोनों अंगूठियां भी उसमें डालकर कहने लगी, देखो, इस गुच्छे में पहले भी 500 अंगूठियां हैं। ये दैत्य मुझे हर समय इस संदूक में बंद करके रखता है। उसके बाद भी मैं अब तक 500 युवकों से संबंध बना चुकी हूँ। ये दैत्य मेरे ऊपर इतना आसक्त है कि पल भर के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता और मुझे हमेशा इस संदूक में छुपा कर रखता है। लेकिन मैं भला उसकी गुलामी क्यों स्वीकार करूं? मेरे तो जो मन में आता है मैं वही करती हूँ। अब ये जागने वाला है तो चलो रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। दोनों भाई तुरंत वहाँ से काफ़ी दूर निकल गए। फिर छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया देख लिया ना, इस दुनिया में हमसे भी ज़्यादा अभागे लोग मौजूद हैं। अब मेरी शर्त के अनुसार हमें अपने अपने देश को चले जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई,
शहरयार ने कहा, और फिर दोनों अपने अपने देश वापस चले गए। शहरयार ने अपने महल में पहुंचकर अपने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उस बेगम को ले जाकर मृत्युदंड दे दे। मंत्री ने वैसा ही किया। फिर शहरयार ने उन 10 दासियों को अपने हाथ से खुद मार डाला। उसके बाद उसने सोचा कि मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि विवाह के बाद मेरी बेगम को ऐसा कोई कुकर्म करने का मौका ही न मिल सके। इसलिए उसने निश्चय किया कि मैं रात को विवाह करूंगा और अगले दिन सुबह ही बेगम को मरवा दूंगा। बस उसके ऐसा सोचने की देर थी, फिर तो हर रोज़ यही होने लगा। हर रोज़ किसी एक लड़की को पकड़कर लाया जाता, उसके साथ बादशाह का विवाह होता और अगले दिन सुबह ही उस लड़की की हत्या कर दी जाती। कुछ ही समय में शहरयार ने सैकड़ों लड़कियों से विवाह करके उनको मरवा डाला। पहले ये बात अमीरों और सरदारों की बेटियों तक थी। इसके बाद आम जनता की बारी आई। पूरे नगर में शोक और संताप की आवाज़ें उठने लगीं। जिन भी घरों में विवाह लायक कुंवारी कन्याएं थीं, उनके माता पिता और सगे संबंधी बहुत ही दुखी रहते थे। कुछ लोग तो अपनी बेटियों को लेकर देश छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे। वहाँ का जो मंत्री था, उसकी 2 कुंवारी बेटियां थीं। बड़ी का नाम था शहरजाद और छोटी का नाम था दुनियाजाद। शहरजाद अपनी बहन और सहेलियों से बहुत ही अधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। वो जो भी बात सुनती या कहीं देखती उसे कभी नहीं भूलती थी। बातें करने में भी वो बड़ी ही प्रवीण थी। उसे बहुत सी कहानियाँ और कविताएं जुबानी याद थीं और वो खुद भी कविता लिखने में बड़ी निपुण थी। साथ ही वो बहुत ही खूबसूरत भी थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने निश्चय किया है कि हमारे बादशाह जो हर रोज़ ये अन्याय कर रहे हैं, उनको इस अन्याय से रोकूं, और जो भी कन्याएं देश में बाकी बची हैं, उनके माता पिता को चिंता से मुक्त कर दूं। इस पर उसके पिता मंत्री ने कहा, लेकिन तुम ये हत्याकांड कैसे रोक सकती हो बेटी? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है भला? इस पर शहरजाद बोली, इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी पिताजी। मैं आपको अपनी सौगंध देकर कहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के साथ कर दीजिए। मंत्री ये सुनकर कांपने लगा और बोला, बेटी, तू पागल हो गई है क्या जो ऐसी वाहियात बातें कर रही है? क्या तुझे बादशाह के प्रण का पता नहीं है? सोच समझकर बात किया कर। तू बादशाह को इस अन्याय से कैसे रोकेगी भला? उल्टा खुद ही मृत्यु के गाल में समा जाएगी। इस पर शहरजाद ने कहा, मैं बादशाह के प्रण को अच्छी तरह जानती हूँ। उसके बाद भी मैं ये प्रयास करके देखना चाहती हूँ। हो सकता है दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी मारी जाऊँ, लेकिन अगर मेरी ये कोशिश सफल रही तो ज़रा सोचिए पिताजी, अपने नगर निवासियों का मैं कितना बड़ा हित कर पाऊंगी। मंत्री पहले तो काफ़ी देर तक बहस करता रहा, लेकिन बेटी की जिद के सामने उसकी एक नहीं चली। जब वो लाख समझाने के बाद भी जिद पर अड़ी रही तो मंत्री ने थोड़ा गुस्से से कहा, तू बेकार ही मुझे गुस्सा दिला रही है बेटी। आखिर क्यों तू मरना चाहती है? मेरी बात ध्यान से सुन। जो भी व्यक्ति किसी काम को बिना सोचे विचारे करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। मुझे डर है कि कहीं तेरी दशा भी उस गधे की तरह ना हो जाए जो अच्छे खासे आराम से रहता था, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण दुख में पड़ गया। इस पर शहरजाद ने कहा, ये कैसी कहानी है पिताजी? कृपा करके मुझे सुनाइए। तब मंत्री ने उसे ये कहानी सुनाई। किस्सा गधे, बैल और उनके मालिक का। एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वो अपने परिवार सहित अपने कारखानों को देखने के लिए गांव गया। वहां उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था। वो चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल गधे से कह रहा था, अरे मियाँ गधे, तुम तो बड़े मज़े से रह रहे हो। खाने को खूब मिलता है, लेकिन काम तुम्हें ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ज़रा मुझे देखो, सारा दिन हल के आगे जुते हुए मेरा बुरा हाल हो जाता है, और रात को खाने को क्या मिलता है? सूखा भूसा। बताओ क्या जीवन है मेरा। इस पर गधा बोला, अरे भैया, इसमें दोष भी तो तुम्हारा खुद का ही है। आखिर इतनी मेहनत करते क्यों हो? मैं तुम्हें एक बढ़िया सा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तुम ऐसा करो कि आज खुद को बीमार बना डालो, खाना पीना छोड़कर ऐसे ही लेट जाओ। मालिक तुम्हें बीमार समझकर हल के आगे नहीं जोतेगा और इस तरह तुम्हें आराम मिल जाएगा। गधे और बैल की ये बातें सुनकर मालिक बाहर आ गया। दूसरे दिन जैसे ही नौकर बैल को हल के आगे जोतने के लिए लेने के लिए गया तो उसे बीमार पड़े देखकर वापस आकर उसने मालिक से कहा कि आज तो बैल बीमार है। मालिक ने नौकर की बात सुनी तो हंसकर बोला,
कोई बात नहीं, अगर बैल बीमार है तो उसकी जगह पर गधे को ले जाकर हल के आगे जोत दो, हमारा काम तो चल ही जाएगा। नौकर ने बैल की जगह गधे को ले जाकर हल के आगे जोत दिया। गधे को पूरे दिन कड़ी मेहनत का काम करना पड़ा। जब शाम को वो वापस आया तो उसका शरीर बुरी तरह से थक कर चूर हो रहा था और बैल मजे से लेटा हुआ था। ये देखकर गधा मन ही मन बोला, कैसा बेवकूफ़ हूं मैं, अच्छी अक्ल सिखाई मैंने इस बैल को कि खुद ही मुसीबत में फंस गया। ये कहानी सुनाकर मंत्री ने अपनी बेटी से कहा, क्या तुम भी उस गधे की तरह लोगों का भला सोचते सोचते खुद को मुसीबत में डालना चाहती हो? बेटी मुस्कुराकर बोली, देखिए पिताजी, मैंने जो फैसला कर लिया है अब मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। जो होना है वो तो होकर रहेगा, तो फिर डर किस बात का? ये सुनकर मंत्री बोला, तुम जैसी जिद कर रही हो उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार न करना पड़े जो उस व्यापारी को अपनी पत्नी के साथ करना पड़ा था। क्या व्यवहार किया था उसने अपनी पत्नी के साथ पिताजी? और उस गधे का क्या हाल हुआ, क्या आप मुझे बताएंगे? बेटी ने कहा। मंत्री ने कहना शुरू किया, दूसरे दिन सुबह होते ही व्यापारी अस्तबल में पहुंचा ताकि उस गधे का हाल देख सके जिसने बैल को हेराफेरी करने का रास्ता बताया था। जब वो वहां गया तो उस समय उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। उधर बैल बड़े ही मज़े से गधे से कह रहा था, अरे भैया गधे, तुमने तो बड़ा ही अच्छा उपाय बताया, मैं तो आज फिर से बीमार पड़ा रहूंगा। गधा समझ गया कि यदि बैल आज भी बीमार पड़ा रहा तो उसकी दोबारा से मुसीबत आ जाएगी। वो झट से बोला, अरे बैल भैया, ऐसी भूल मत करना, मैंने तो मालिक को ये कहते सुना है कि अगर आज भी ये बैल ठीक नहीं हुआ तो मैं उसे मार कर फेंक दूंगा। इसलिए भैया, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत ठीक ठाक होकर काम पर चले जाओ, वरना मार दिए जाओगे। व्यापारी उन दोनों की बातें सुनकर हंस पड़ा। उसे हंसते देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? मुझे इस गधे और बैल की बातों पर हंसी आ रही है। व्यापारी बोला, इन दोनों में क्या बातचीत हुई, मुझे भी बताइए। अरे ये सब ना पूछो तो ही अच्छा है, बस इतना जान लो कि मुझे पशु पक्षियों की बोली समझनी आती है। ये बात सुनते ही उसकी पत्नी बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी विद्या है, मुझे भी सिखाइए। व्यापारी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, अगर मैंने ये रहस्य किसी के ऊपर भी खोला या ये विद्या किसी को सिखाई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ये विद्या नहीं सिखा सकता। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा थोड़े ही हो सकता है, तुम ज़रूर मुझे धोखा दे रहे हो। जिस आदमी ने तुमको ये सिखाया था, क्या वो सिखाने के बाद मर गया था? अगर वो नहीं मरा तो तुम कैसे मर जाओगे? तुम ज़रूर झूठ बोल रहे हो। चाहे जो भी हो जाए, मैं तो तुमसे ये विद्या सीख कर ही रहूंगी। अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर वो औरत घर में चली गई और अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करके रात भर चिल्लाती और गाली गलौज करती रही। व्यापारी रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी जब उसने वही हाल देखा तो अपनी स्त्री को समझाने लगा कि तू बेकार जिद करती है, ये विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है। इस पर स्त्री ने कहा कि जब तक तुम मुझे ये भेद नहीं बताओगे मैं यूं ही खाना पीना छोड़े रहूंगी और ऐसे ही चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी बोला, अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा, क्या तुझे ये मंजूर होगा? इस पर स्त्री बोली, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन मैं तो ये विद्या सीख कर ही रहूंगी। अब व्यापारी बेचारा दुविधा में पड़ गया। वो जानता था कि यदि उसने ये रहस्य बता दिया तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। अब वो करे तो क्या करे? अभी वो इसी उधेड़-बुन में पड़ा था कि उसने सुना पास ही बंधा कुत्ता उसके मुर्गे से कह रहा था, भैया मुर्गे, ज़रा देखो तो आज हमारे मालिक और मालकिन में इस बात को लेकर कितना झगड़ा हो रहा है कि इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए या नहीं। मालकिन को पता है कि इस रहस्य को बताते ही मालिक की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इस पर मुर्गा झट से बोला, अरे भैया कुत्ते, हमारा ये मालिक है ना पागल है, जो एक पत्नी को काबू में नहीं रख सकता। जरा मुझे देखो, 50-50 मुर्गियों को मैंने अकेले ही काबू कर रखा है। कोई सी भी जरा सी भी गड़बड़ करती है तो मार मार कर सीधा कर देता हूँ। अरे औरत को तो जितना ढील दोगे वो उतना ही सिर पर चढ़ती जाती है। पता नहीं हमारे मालिक को इतनी सी बात क्यों नहीं पता। बस फिर क्या था, मुर्गे की बात सुनते ही उस व्यापारी ने एक डंडी उठाई और उस औरत को पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो अपने पति के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी। ये कहानी सुनाने के बाद मंत्री ने कहा, देखो बेटी, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मुझे भी तुम्हारे साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ किया था। इस पर उसकी बेटी ने कहा,
देखिए पिताजी, आपकी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह से अपना इरादा बदलने वाली नहीं हूँ। आपने मुझे जो कहानी सुनाई, उसके बदले में मैं भी आपको कई घटनाएं और कहानियां सुना सकती हूँ, लेकिन इस समय उनको कहना बेकार है। यदि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो मैं आपसे पूछे बिना खुद ही बादशाह की सेवा में पहुंच जाऊंगी। अब मंत्री लाचार हो गया। उसे अपनी बेटी की बात माननी ही पड़ी। अगले ही दिन उसने बादशाह से जाकर कहा, सरकार, मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। मंत्री जी, आप मेरे प्रण के बारे में जानते हैं ना? और क्या आपकी बेटी ये जानती है? जी हाँ महाराज, वो अच्छी तरह से जानती है, लेकिन फिर भी वो आपसे विवाह करना चाहती है। ठीक है, अगर तुम दोनों बाप बेटी को कोई ऐतराज़ नहीं है तो हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है। मंत्री ने घर जाकर बेटी को सारी बात बताई। बेटी तो पहले से ही तैयार थी। उसने उसी समय अपनी छोटी बहन को बुलाकर कहा, देखो बहन, मुझे एक काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगी। बादशाह से मेरा विवाह होने जा रहा है। तुम इस बात का ज़रा भी शोक मत करना, बल्कि जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। विवाह के बाद मैं तुम्हें भी सोने के लिए अपने महल में बुलाऊंगी और बादशाह से कहूँगी कि तुम्हें मेरे पास रहने दे, ताकि मैं मरने से पहले तुम्हें धैर्य बंधा सकूं। फिर मैं एक कहानी सुनाने लगूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि उस उपाय से मेरी जान बच जाएगी। दुनियाजाद ने कहा, ठीक है बहन, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। शाम को मंत्री शहरजाद को लेकर राजमहल में गया। उसने धर्मानुसार पुत्री का विवाह बादशाह के साथ करवाया और उसे महल में ही छोड़कर अपने घर आ गया। उधर अपने कक्ष में बादशाह ने शहरजाद से उसका नकाब उठाने को कहा। नकाब उठने पर उसके अप्रतिम सौंदर्य को देखकर बादशाह हैरान रह गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर वो पूछने लगा कि तू क्यों रो रही है। इस पर शहरजाद बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज वो भी यहाँ रहे, ताकि सूर्योदय होने पर हम दोनों बहनें आखिरी बार गले मिल सकें। यदि आप अनुमति दें तो वो भी पास के कमरे में सो जाएगी। इस पर बादशाह ने कहा, हाँ तो इसमें क्या हर्ज है, बुलवा लो उसे। सो दुनियाजाद को भी महल में बुला लिया गया। जब एक घड़ी रात बाकी रह गई तो दुनियाजाद ने अपनी बहन शहरजाद को जगाया और उससे बोली, बहन, मैं तो तुम्हारे जीवन की चिंता से रात भर सो नहीं सकी। मेरा हृदय बड़ा ही बेचैन है। अगर तुम्हें नींद ना आ रही हो तो कोई अच्छी सी कहानी सुना दो, ताकि मेरा जी थोड़ा बहल जाए। शहरजाद ने बादशाह से पूछा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जीवन के आखिरी क्षणों में अपनी प्यारी बहन की इच्छा पूरी कर दूं। बादशाह ने इस बात की अनुमति दे दी और शहरजाद ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। किस्सा व्यापारी और दैत्य का। बहुत पुराने समय की बात है। एक युवा धनवान व्यापारी किसी ज़रूरी काम के लिए यात्रा कर रहा था। गर्मी की धूप काफ़ी तेज़ होने के कारण उसने एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करने की बात सोची। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद जब उसे थोड़ी शांति मिली तो उसने सोचा कि क्यों ना अब खाना भी खा लिया जाए। उसे तेज़ भूख लगी हुई थी, तो उसने अपने थैले में से खाना निकाला और खाना शुरू करने से पहले उसने कुछ खजूर खाए। फिर वो खाने की तरफ हाथ बढ़ाने ही लगा था कि सामने से एक भयंकर दैत्य हाथ में तलवार लिए आया और जोर से बोला, अरे ओ मूर्ख, तूने जो खजूर की गुठलियां फेंकी हैं उनमें से एक गुठली मेरे लड़के को लगी है, जिसके कारण वो मर गया। अब मैं तुझसे बदला लेने के लिए आया हूँ। मौत के बदले मौत, यही मेरा सिद्धांत है, और अब मैं तुझे मारकर ही रहूंगा। व्यापारी ये सुनकर बुरी तरह से घबरा गया। मौत को सामने देखकर डर से उसकी घिग्गी बंध गई, लेकिन वो काफ़ी समझदार भी था। उसने किसी तरह से अपने ऊपर काबू पाते हुए कहा, दैत्य जी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मरने से पहले मैं बस आपसे यही भिक्षा मांगता हूँ। बोलो, क्या चाहते हो तुम? आप मुझे बस 1 वर्ष का समय दे दें, ताकि मैं अपने धन का सारा इंतज़ाम करके अपने कर्जे वगैरह चुका दूं, क्योंकि मैं अपने सिर पर किसी का उधार लेकर मरना नहीं चाहता। ये सारे काम पूरे करके मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगा, फिर आप मुझे मार देना। ठीक है, तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। इतना कहकर दैत्य वहाँ से चला गया और व्यापारी अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने जैसे ही अपने पत्नी और बच्चों को सारी बात बताई
तो सब फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। 1 साल के बाद वो व्यापारी अपने जीवन के अंतिम सफ़र की तैयारी करके उसी पेड़ के नीचे वापस आ गया। वहीं बैठकर वो उस दैत्य का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री वहाँ पर आया, जिसके पास एक हिरनी थी, जिसके गले में रस्सी डालकर उसने उसे पकड़ रखा था। उस यात्री ने व्यापारी को घने जंगल में अकेले बैठे देखकर पूछा, अरे भैया, क्या बात है, इस जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? व्यापारी ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस पर यात्री उसके पास ही बैठ गया और बोला, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही दुखद है। तुम्हारे इस अंतिम सफ़र में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और जब तक वो दैत्य यहाँ नहीं आता मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक और दूसरा यात्री 2 कुत्तों की जंजीर पकड़े हुए वहाँ आया। उसने भी आते ही उन दोनों से पूछा कि वो इस घने जंगल में यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। व्यापारी और यात्री ने दैत्य वाली कहानी उसे सुनाई तो वो भी वहीं पर रुक गया। इसके बाद एक खचरी वाला आदमी वहाँ आया। उनकी कहानी सुनकर वो भी वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद पेड़ के ऊपर से बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आई और उसके साथ ही वो दैत्य हाथ में तलवार लिए हुए वहाँ पर आ गया। उसने अपने शिकार को सामने देखा तो उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो गर्दन काटता, हिरणी वाला बूढ़ा दौड़कर दैत्य के पास पहुंचा और बोला, दैत्य महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप अपने क्रोध पर थोड़ी देर के लिए संयम रखें। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी और इस हिरणे की कहानी आपको सुनाऊं। ये कहानी बहुत ही अजीब है, लेकिन कहानी सुनाने के लिए मेरी एक शर्त है। यदि आपको ये कहानी विचित्र लगे और पसंद आए तो आप इस व्यापारी का 1/3 अपराध क्षमा कर दें। दैत्य ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। सुनाओ अपनी कहानी। किस्सा बूढ़े और उसकी हिरनी का। बूढ़ा व्यक्ति बोला, हे दैत्यराज, ये जो हिरनी है ये मेरे चाचा की लड़की और मेरी पत्नी है। आज से 30 साल पहले मेरी इससे शादी हुई थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी जब इसके कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी से ही शादी कर ली, जिसकी कोख से एक लड़के ने जन्म लिया। हमारे घर की खोई हुई खुशियाँ फिर से वापस आ गईं। एक समय मुझे एक लंबे सफ़र के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। मैंने दासी और लड़के को अपनी पत्नी के हवाले किया और खुद यात्रा पर निकल गया। मैं ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरी पत्नी मन ही मन उन दोनों से द्वेष रखती थी। मेरे घर से बाहर जाते ही उसे अपनी दुश्मनी निकालने का अच्छा मौका मिल गया। उसने कुछ जादू टोना सीखा और अपने जादू से मेरे बच्चे को बछड़ा और दासी को गाय बनाकर किसी के हाथों बेच डाला। जब मैं वापस आया तो उसने मुझसे कहा कि लड़का तो घर से भाग गया और उसकी माँ उसी के दुख में मर गई। ये समाचार सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। इसी बीच बकरा ईद का त्यौहार आया। हमें भी कुर्बानी देने के लिए एक जानवर खरीद कर लाना था। मैंने भी एक गाय खरीद ली। ये भी हैरानी की बात थी कि जिस गाय को मैंने कुर्बानी के लिए खरीदा था वो मेरी दासी ही थी, जिसे मेरी पत्नी ने जादू के ज़ोर से गाय बना डाला था। मैं जैसे ही उसकी बलि देने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बड़े ही करुणा भरे स्वर में डकारने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन मेरी पत्नी, जो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि ये उसकी सौत है, झट से बोली, अरे इसे छोड़ो मत, ऐसा करने से पाप लगता है। ये कहकर उसने मेरे हाथों से ज़बरदस्ती उसकी हत्या करवा दी। लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि उस गाय के शरीर से ज़रा सा भी मांस नहीं निकला, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। अब मेरी पत्नी ने एक नई चाल चली। उसने कहा, अरे इसके शरीर से तो ज़रा सा भी मांस नहीं निकला। मैं एक बछड़े को लाती हूँ, उसकी कुर्बानी दो, उसके शरीर से मांस ही मांस निकलेगा। थोड़ी ही देर में वो एक बछड़े को लेकर आई। जैसे ही मैं उसे काटने लगा वो सिर झुकाकर मेरे पाँवों में आ गिरा और रोने लगा। मैंने बछड़े को उसके मालिक के हवाले करते हुए कहा, जाओ इसे वापस ले जाओ, मुझे कोई कुर्बानी नहीं देनी है। दूसरे दिन उस बछड़े का मालिक मेरे पास आया और बोला, भैया, आपने उस बछड़े को ना काट कर बड़ा ही अच्छा काम किया है। मेरी लड़की मोहिनी विद्या जानती है। उसने मुझे बताया है कि ये बछड़ा असल में इंसान है, जिसे किसी ने मंत्र शक्ति से बछड़ा बनाया है। मैं तुरंत उस आदमी की लड़की से जाकर मिला और मैंने उससे प्रार्थना की कि उस बछड़े को अपनी शक्ति से फिर से लड़का बना दे। लड़की बोली, मैं एक शर्त पर इसे इंसान बना सकती हूँ कि जब ये लड़का बन जाए तो आपको इसका विवाह मुझसे करना होगा, और मेरी दूसरी शर्त यह है
कि जिसने इस लड़के को बछड़ा बनाया है उसे इस काम के लिए सज़ा देनी होगी, क्योंकि उसी ने इसकी माँ को गाय बनाया था जिसे कल आपने अपने हाथों से काट डाला है। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि ये सब काम करने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी ही पत्नी है। मुझे पत्नी पर बड़ा क्रोध आया, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। मेरा लड़का बच गया था, यही काफ़ी था। उस लड़की ने अपनी शक्ति से बछड़े को फिर से लड़का बना डाला। मैं बेटे को सीने से लगाकर दासी की याद में रोने लगा। उसी वक्त मैंने अपने लड़के की शादी उस लड़की से कर दी। जब मेरी पत्नी को दंड देने की बात आई तो उस लड़की ने कहा, जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। ये कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके उस जल को छिड़क कर मेरी पत्नी को हिरनी बना दिया। मेरे बेटे ने उस कन्या के साथ विवाह तो किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो थोड़े ही समय के बाद मर गई। इस बात का मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वो देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों से मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला, इसीलिए अब मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। मुझे और किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लिए हुए देश देश अपने बेटे की खोज में घूम रहा हूँ। बस यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। अब आप खुद ही निर्णय कर लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। इस पर दैत्य ने कहा, इस बात में तो जरा भी शक नहीं कि तुम्हारी कहानी बहुत ही विचित्र है। तो जाओ, मैंने इस व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया। जब पहला मनुष्य अपनी कहानी पूरी कर चुका तो दूसरा बूढ़ा, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लिए हुए था, वो दैत्य से बोला कि मैं भी अपना और इन दोनों कुत्तों का इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपको ये पहली कहानी से भी ज़्यादा विचित्र लगे तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसे सुनने के बाद इस व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा और क्षमा कर दीजिएगा। दैत्य को कहानी सुनने में बड़ा ही आनंद आया था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से भी ज़्यादा विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। किस्सा 2 कुत्तों वाले दूसरे बूढ़े का। दूसरे बूढ़े ने कहा, हे दैत्यराज, ये दोनों कुत्ते असल में मेरे सगे भाई हैं। जब हमारे पिता का स्वर्गवास हुआ तो उनकी संपत्ति से हम तीनों को 5-5 हज़ार दिनार विरासत में मिले थे। मैंने उन 5,000 दिनारों से अपना कारोबार शुरू कर दिया। मेरे दोनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर परदेश चले गए। 1 साल के बाद मेरा एक भाई बहुत ही गरीबी की हालत में भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आया। मैंने उसे पहचान लिया और गले से लगाकर पास बैठाया और उससे उसकी दुख भरी कहानी सुनने लगा। उसकी कहानी सुनने के बाद मैंने उसे 1,000 दिनार देकर कहा, जाओ भैया, अपना नया कारोबार शुरू कर दो। उसने मेरे पैसे से अपना नया कारोबार शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरा भाई रोता हुआ आया तो मैंने उसे भी 1,000 दिनार देकर नया कारोबार शुरू करवा दिया। जब उन दोनों का धंधा अच्छी तरह से चल निकला तो उन्होंने एक दिन मेरे पास आकर कहा, भैया, अगर हम सब अपने माल को दूसरे देशों में ले जाकर बेचेंगे तो हमें बहुत मुनाफा होगा, हमारा कारोबार भी बढ़ जाएगा। मेरा मन शहर से बाहर जाने का नहीं था, लेकिन फिर भी भाइयों की बात मानकर उनके साथ माल खरीदने के लिए चल पड़ा। लेकिन उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझे ये पता चला कि उन दोनों भाइयों के पास तो मेरे दिए हुए पैसे में से कुछ भी नहीं बचा था। अब मरता क्या ना करता, सारे माल के दाम मुझे ही अपने पास से चुकाने पड़े। उस माल को हम लोग दूसरे शहर ले गए, वहाँ हमें काफ़ी मुनाफा हुआ। हम तीनों भाई इतना मुनाफा पाकर बड़े खुश थे। खुशी से नाचते हुए हम सागर किनारे घूमने निकले। हमारे पास वो माल भी था जिसे खरीद कर हम अपने देश में बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। वहीं पर खड़ा एक जहाज़ हमें अपने देश ले जाने को तैयार हो गया। जैसे ही हम जहाज़ में बैठने लगे तो एक सुंदर लड़की मेरे पास आई और बोली, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मैंने उस लड़की पर दया करके उससे विवाह कर लिया। मेरे दोनों भाई हम दोनों का प्रेम देखकर अंदर ही अंदर जलने लगे और उसी जलन का ये परिणाम हुआ कि एक दिन इन दोनों भाइयों ने मिलकर हमें उस वक्त सागर में फेंक दिया जब हम सो रहे थे। अब मेरी जो पत्नी थी असल में वो एक परी थी। उसने अपनी जादू की शक्ति से हम दोनों को डूबने से बचा लिया। फिर उसने मुझे बताया कि वो तो सिर्फ मेरी परीक्षा लेना चाहती थी कि मुझे गरीबों और दुखियों से कितनी सहानुभूति है। उस परीक्षा में मैं पूरा उतरा था, इसीलिए वो मेरे ऊपर बहुत खुश थी और मुझे इनाम देना चाहती थी। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि वो मेरे उन पापी भाइयों को उनके पाप की सज़ा भी ज़रूर देगी। और बस इसीलिए उसने मेरे दोनों भाइयों को कुत्ता बना दिया
और मुझे खूब सारा धन देकर वो परी वापस चली गई। ये कहानी सुनकर दैत्य ने कहा, तेरी आप बीती तो वाकई बड़ी ही अद्भुत है। जा, मैंने इस व्यापारी के अपराध का 2/3 भाग भी माफ कर दिया। इसके बाद तीसरे बूढ़े ने भी इन्हीं दोनों की तरह दैत्य से कहा कि अब मैं भी अपनी कहानी आपसे कहता हूँ। अगर आपको ये भी अद्भुत लगे तो कृपया व्यापारी के अपराध का बाकी 1/3 हिस्सा भी क्षमा कर दें। दैत्य ने ये बात भी स्वीकार कर ली। किस्सा तीसरे बूढ़े का जिसके साथ खच्चर था। उस बूढ़े ने कहा, हे दैत्यराज, ये खच्चर मेरी पत्नी है और ये औरत से खच्चर कैसे बनी ये मैं आपको बताता हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं अपने कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में गया था और जब मैं वहाँ से घर वापस लौटा तो घर में आकर क्या देखता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे ही किसी नौकर के साथ कुकर्म में लिप्त है। जैसे ही उसने मुझे अचानक आया हुआ देखा तो वो उठी और उसने मेरे ऊपर ऐसा जादू कर दिया कि मैं कुत्ता बन गया। कुत्ता बनने के बाद मैं दिन भर एक मांस बेचने वाले की दुकान पर खड़ा रहता और जो कोई हड्डी या मांस का टुकड़ा वहाँ गिरता उसे खाकर अपना पेट भरने की कोशिश करता। एक दिन मांस बेचने वाला कसाई मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने घर ले गया। कसाई की लड़की ने मुझे देखते ही पर्दा कर लिया और अपने पिता से बोली, पिताजी, आप इस गैर इंसान को अपने घर में क्यों लाए हैं? कसाई बोला, अरे बेटी, ये इंसान कहाँ है, ये तो कुत्ता है। नहीं पिताजी, ये कुत्ता नहीं इंसान है। इसकी जादूगर पत्नी ने इसे इंसान से कुत्ता बना दिया है। क्या वाकई ऐसा है बेटी? तो क्या तुम इसे फिर से इंसान बना सकती हो? जी हाँ पिताजी, मुझे इसके ऊपर बहुत तरस आ रहा है। इस बेचारे के साथ भारी धोखा हुआ है। ये कहकर उस लड़की ने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर मेरे ऊपर फेंका और मुँह ही मुँह में कोई मंत्र पढ़ा और मैं उसी समय फिर से आदमी बन गया। आदमी के रूप में आते ही मैंने लड़की को लाख लाख धन्यवाद दिया और कहा, देखो बेटी, तुमने मुझे तो इंसान बना दिया, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि उस दुष्टा औरत ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। क्या तुम इस काम में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, लड़की ने कहा, मैं तुम्हें ये जादू का पानी देती हूँ। इसे बस उस औरत के ऊपर डालकर जिस भी जानवर के रूप में उसे देखना चाहो उसका नाम ले लेना और वो वही जानवर बन जाएगी। बस उसी पानी की शक्ति से मैंने इसे खच्चरी बना दिया और अब इसे हर समय अपने साथ ही रखता हूँ। इतनी कहानी सुनाकर शहरजाद एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, बादशाह सलामत। जब तीसरा वृद्ध भी अपनी कहानी सुना चुका तो दैत्य को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने उस खच्चर से पूछा कि क्या यह बात सच है जो ये बूढ़ा कह रहा है? खच्चर ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि बात सच्ची है। ये सुनकर दैत्य ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ 1/3 हिस्सा भी क्षमा कर दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। फिर वो व्यापारी से बोला, आज इन्हीं 3 वृद्ध जनों के कारण तुम्हारी जान बची है। अगर ये लोग तुम्हारी सहायता ना करते तो तुम तो आज मरने ही वाले थे। अब तुम इन तीनों के प्रति अपना आभार प्रकट करो। ये कहकर दैत्य अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी उन तीनों के चरणों में गिर पड़ा। वो लोग उसे आशीर्वाद देकर अपनी अपनी राह चले गए और व्यापारी भी अपने घर लौट गया और हंसी खुशी अपने घर वालों के साथ रहने लगा। इतना कहने के बाद शहरजाद ने कहा, मैंने जो ये कहानी कही है इससे भी अच्छी एक कहानी मैं जानती हूँ जो एक मछुआरे की है। बादशाह ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दुनियाजात बोली, बहन, अभी तो थोड़ी रात बाकी है, तुम मछुआरे की कहानी भी शुरू कर दो। मुझे आशा है कि बादशाह सलामत भी उस कहानी को सुनकर प्रसन्न होंगे। शहरयार ने भी वो कहानी सुनने के लिए हामी भर दी और इसके बाद शहरजाद ने मछुआरे की कहानी शुरू की। किस्सा मछुआरे का। शहरजाद ने कहना शुरू किया, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बूढ़ा मछली पकड़ने वाला था। वो बेचारा सुबह से शाम तक अपना जाल नदी में फेंके रहता और जो भी थोड़ी बहुत मछलियाँ उसके हाथ लगतीं उन्हीं को बेचकर वो अपना गुजारा करता था। एक दिन जब उसने अपना जाल फेंका और उसे बाहर निकाला तो वो ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि जाल में काफ़ी वज़न था जो उसके खींचने से भी नहीं खींच रहा था। इसका मतलब था कि जाल में बहुत सारी मछलियाँ हैं। लेकिन जब उसने जैसे तैसे करके जाल को खींचकर बाहर निकाला तो वो ये देखकर बड़ा निराश हुआ कि उसमें किसी मरे हुए गधे का शव था। उसका दिल बड़ा ही उदास हो गया। उसने बुझे दिल से दोबारा जाल को नदी में डाला तो इस बार पीतल का एक बड़ा सा डिब्बा निकला जो बड़ा पुराना सा और सड़ा हुआ सा लग रहा था। धत तेरे की, आज तो मेरा भाग्य ही खराब है। कभी जाल खाली आता है,
कभी गधे की लाश और कभी ये सड़ा हुआ डिब्बा आता है। लगता है आज एक भी मछली नहीं मिलने वाली। यह डिब्बा भी मेरे नसीब की तरह ही फूटा हुआ है। ये कहकर उसने उस डिब्बे को दूर फेंक दिया। उसके इस तरह से फेंकने से डब्बे का ढक्कन खुल गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। ये देखकर बूढ़ा बड़ा ही हैरान हुआ। धीरे धीरे वो धुआं एक बड़े से देव की शक्ल में उसके सामने आकर खड़ा हो गया और विनम्र स्वर में बोला, बादशाह सुलेमान, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं ऐसी भूल कभी भी नहीं करूँगा जिससे आपको दुख हो। मछेरा उसके मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि हज़रत सुलेमान की मृत्यु को तो बहुत समय बीत चुका है, तो फिर ये देव मुझे सुलेमान क्यों समझ रहा है। काफ़ी देर तक वो सोचता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने देव से ही पूछा, सुलेमान को मरे हुए तो 1800 सालों से भी अधिक हो गए हैं। तू कौन है और ये बता कि तू इस संदूक में बंद कैसे हुआ। देव ने उसे बताया, मैं उन दैत्यों में से हूँ जो नास्तिक हुआ करते थे। दूसरे दैत्य मानते थे कि हज़रत सुलेमान ईश्वर के पैगंबर हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। सिर्फ मैं और एक दूसरा दैत्य जिसका नाम साकर था, सुलेमान की आज्ञा नहीं मानते थे। इस पर बादशाह सुलेमान ने क्रोधित होकर अपने मुख्यमंत्री आसिफ बिन वरहिया को आदेश दिया कि मुझे पकड़कर हज़रत सुलेमान के सामने पेश करे। मंत्री ने मुझे पकड़कर उनके सामने पेश कर दिया। तब सुलेमान ने मुझसे कहा, तुम मुसलमान होकर मुझे पैगंबर मान और मेरी आज्ञाओं का पालन कर। मैंने इसे इनकार कर दिया। तब सुलेमान ने इसकी मुझे ये सज़ा दी कि मुझे इस संदूक में बंद कर दिया और अभिमंत्रित करके शीशे का ढक्कन इसके मुंह पर लगा दिया। उसके ऊपर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी और एक दैत्य को आज्ञा दी कि उस संदूक को नदी में डाल दे। उस समय मैंने प्रण किया कि 100 सालों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वो पूरी ज़िंदगी सुख से रहेगा। लेकिन उस पूरी अवधि में मुझे किसी ने नहीं निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि अब 100 साल के अंदर जो मुझे निकालेगा उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। लेकिन फिर भी मुझे किसी ने नहीं निकाला। मैंने फिर से प्रतिज्ञा की कि इस बार 100 सालों में जो मुझे निकालेगा मैं उसे बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा और हर रोज़ उसकी 3 इच्छाएं पूरी किया करूंगा। जब इस अवधि में भी मुझे किसी ने नहीं निकाला तो मुझे बड़ा ही क्रोध आया और मैंने प्रण किया कि अब जो कोई भी मुझे बाहर निकालेगा मैं बड़े ही क्रूरता से उसके प्राण ले लूँगा। हाँ, इतनी रियायत ज़रूर कर दूंगा कि वो आदमी जिस तरह से मरना चाहेगा उसी तरह से उसे मारूंगा। तो अब तूने चूंकि इस प्रतिज्ञा के बाद मुझे निकाला है, इसलिए तेरा मरना तो तय है। बस तू मुझे ये बता कि तू किस तरह से मरना चाहता है। ये सुनकर बेचारे मछुआरे के तो प्राण ही सूख गए। उसने बहुत तरीक़ों से दैत्य की मिन्नतें की, लेकिन वो किसी भी तरह से उसकी जान बख्शने को राज़ी नहीं हुआ। तब हार कर उसने अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा और वो दैत्य से बोला, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे हाथों से मेरी जान नहीं बच सकती। तो चलो, यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं तुझे उस पवित्र नाम की सौगंध देकर कहता हूँ जिसे सुलेमान ने अपनी मोहर में खुदवाया था कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोचकर तय करता हूँ तब तक तुम मेरे बस एक प्रश्न का उत्तर दे दो। दैत्य ने बड़े ही आराम से कहा, ठीक है, पूछ क्या पूछना चाहता है, मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। इस पर मछुआरा बोला, तूने अपनी कहानी तो सुना दी, लेकिन मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता। तू इतना विशालकाय है तो फिर इस छोटे से संदूक में कैसे समा गया? मुझे तो साफ लग रहा है कि तू झूठ बोलता है। इस पर दैत्य ने कहा, जिस पवित्र नाम की सौगंध तूने मुझे दिलाई है मैं उसी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं इसी संदूक में था। मछुआरा बोला, नहीं, मैं नहीं मानता। इस संदूक में तो तेरा एक पाँव तक नहीं आ सकता, तो तू पूरा का पूरा इसमें कैसे समा गया? इस पर दैत्य थोड़ा झुंझलाकर बोला, ठीक है, तुझे ऐसे यकीन नहीं आता ना, तो ले देख, मैं फिर से इसी संदूक में जाकर बंद होकर दिखाता हूँ तुझे। ये कहकर वो दैत्य फिर से धुआं बनकर उस संदूक में बंद हो गया। मछेरे ने मौके का फ़ायदा उठाया और फुर्ती से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। वो उसे उठाकर नदी में फेंकने ही लगा था कि अंदर से आवाज़ आई, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, कृपा करो, छोड़ दो। लेकिन मछुआरा हंसा और बोला, इसलिए छोड़ दूं ताकि तू बाहर निकलकर मुझे मार डाले? पागल समझा है तूने मुझे? अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। दैत्य फिर से गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा, जो कहोगे वही करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। मछुआरा जोर से हंसा और बोला, बिल्कुल नहीं,
तुम्हें छोड़कर हकीम दोबा और वजीर यूनान की कहानी को ताज़ा नहीं करना है मुझे। इस पर दैत्य ने हैरानी से कहा, वो कौन सी कहानी थी, ज़रा मुझे भी तो सुनाओ। तब मछुआरे ने ये कहानी सुनानी शुरू की। किस्सा हकीम दोबा और यूनान का। यूनान देश में रूमा नाम का एक नगर था। वहाँ के बादशाह का नाम था गरीक। उस बादशाह को कोढ़ की बीमारी हो गई। इससे वो बड़े ही कष्ट में रहता था। उसने इस रोग के लिए बहुत सी दवाएं की, लेकिन वो रोग ठीक नहीं हुआ। एक दिन राजा के दरबार में एक हकीम आया जिसका नाम था दोबा। उसने बादशाह से कहा, यदि मैं आपका ये रोग ठीक कर दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा ने कहा, मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा, माला माल कर दूंगा। वो हकीम बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद था। उसने राजा के इलाज के लिए कोढ़ की दवाओं से एक गेंद और एक लंबा बल्ला बनवाया और दूसरे दिन बादशाह को ये चीज़ें देकर कहा, मैं आपका इलाज बिना किसी खाने या लगाने की दवा के करूँगा। ये लीजिए ये गेंद और ये बल्ला, इससे आप घुड़सवारी की गेंदबाजी खेलें, यानी चौगान का खेल। ये गेंद और बल्ला औषधियों से बने हुए हैं। जब आपको पसीना आएगा तो ये औषधियाँ आपके शरीर में प्रवेश करने लगेंगी। जब आपको काफ़ी पसीना आ जाए और ये औषधियाँ अच्छी तरह से आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएं, तब आप गर्म पानी से स्नान कीजिए। फिर मेरे दिए हुए इन गुणकारी औषधियों के तेलों से आप मालिश करवाइए और उसके बाद आप सो जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगले दिन आप उठेंगे तो खुद को निरोगी पाएंगे। बादशाह ये सुनकर अपने घोड़े पर बैठा और दरबारियों के साथ चौगान खेलने लगा। वो एक तरफ से उनकी तरफ बल्ले से गेंद फेंकता था और दूसरी तरफ से वे अपने बल्लों से गेंद राजा की तरफ फेंकते थे। कई घंटे तक इसी तरह खेल होता रहा। गर्मी के कारण बादशाह के पूरे शरीर से पसीना टपकने लगा और हकीम की दी हुई गेंद और बल्ले की औषधियाँ उसके शरीर में प्रविष्ट हो गईं। इसके बाद बादशाह ने गर्म पानी से अच्छी तरह मल मल कर स्नान किया और फिर तेलों की मालिश और दूसरी सारी बातें जो हकीम ने बताई थी वो की गईं। अगले दिन जब बादशाह उठा तो उसने अपने शरीर को ऐसा निरोग पाया जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इस चमत्कारिक इलाज से बादशाह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भरे दरबार में हकीम की भूरी भूरी प्रशंसा की, उसे अपने साथ भोजन करवाया और फिर इनाम के रूप में उसे एक बहुत ही कीमती वस्त्र और 60,000 रुपये दिए। फिर उसने उस हकीम को अपने दरबार में ही रख लिया और समय समय पर उसे तरह तरह के इनाम देने लगा। राजा के मंत्री को ये सब कुछ देखकर हकीम से बड़ी जलन होने लगी और वो राजा को हकीम के खिलाफ भड़काने लगा। जब राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वो बोला, महाराज, मैं बिना सोचे समझे ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अच्छी तरह से पता लगा लिया है कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए आप भी उसकी तरफ से सावधान हो जाएं। मैं फिर जोर देकर कहता हूँ कि हकीम दोबा अपने देश से सिर्फ आपकी हत्या के इरादे से यहाँ आया है और आपका विश्वास जीतकर वो ये काम करना चाहता है। राजा ने हंसकर कहा, अरे मंत्री जी, हकीम दोबा हरगिज़ ऐसा आदमी नहीं है। तुमने खुद ही देखा है कि मेरा जो रोग किसी भी हकीम से ठीक नहीं हो सका, उसने एक ही दिन में उसे ठीक कर दिया। अगर वो मुझे मारना ही चाहता तो मुझे रोग से छुटकारा क्यों दिलाता? मैं तो अब उसका वेतन बढ़ाने वाला हूँ। उसने मेरा इतना उपकार किया है और बदले में अगर मैंने उसे थोड़ा इनाम और मान सम्मान दे दिया तो तुम उससे जलते क्यों हो? तुम ये बिल्कुल मत समझना कि तुम्हारी निंदा के कारण मैं उसका उपकार करना छोड़ दूंगा। इस समय मुझे वो कहानी याद आ रही है जिसमें बादशाह सिंदबाद के वजीर ने शहजादे को प्राणदंड देने से रोका था। इस पर मंत्री बोला, वो कहानी क्या है महाराज? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब बादशाह ने कहा, बादशाह सिंदबाद की सास किसी कारण सिंदबाद के बेटे से नाराज़ थी। उसने बड़े ही छल से शहजादे पर ऐसा भयंकर आरोप लगाया कि बादशाह ने शहजादे को प्राणदंड देने का आदेश दे दिया। तब सिंदबाद के वजीर ने उससे प्रार्थना की कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। उसने कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी उस भले आदमी जैसा हाल हो जाए जिसने जल्दबाजी में अपने विश्वास पात्र तोते को मार दिया और फिर बाद में पूरी जिंदगी पछताता रहा। तब बादशाह के कहने पर वजीर ने भद्रपुरुष और उसके तोते की कहानी इस तरह से सुनाई। किस्सा भद्रपुरुष और उसके तोते का। पूर्व काल में किसी गांव में एक बड़ा भला आदमी रहता था। उसकी पत्नी बेहद सुंदरी थी और वो व्यक्ति उससे बहुत प्रेम करता था। एक बार वो आदमी किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर को गया। वहाँ तरह तरह के पक्षी बिक रहे थे। उनमें एक बोलता हुआ तोता भी था।
तोते की विशेषता ये थी कि उससे जो भी पूछा जाए वो उसका उत्तर बिल्कुल मनुष्य की तरह देता था। इसके अलावा उसमें यह भी विशेषता थी कि किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके घर पर जो जो घटनाएं घटी होती थीं उनको भी वो बता देता था। भद्र पुरुष ने वो तोता खरीद लिया और अपने घर वापस आ गया। कुछ दिनों बाद उसे फिर से विदेश जाना पड़ा। जाते समय वो तोते को अपनी पत्नी को सौंप गया। परदेश से लौटने के बाद उसने अकेले में तोते से पूछा कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या क्या हुआ। तब तोते ने उसे बताया कि उसके पीछे से उसकी पत्नी ने खूब मनमानी की थी और शील के सारे बंधन तोड़ दिए थे। इस पर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खूब डांटा फटकारा कि तू मेरी पीठ पीछे ये क्या क्या गुल खिलाती है। पत्नी ने पति से तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बातें सच्ची थीं, लेकिन वो ये सोचने लगी कि ये बातें उसके पति को पता कैसे चली। पहले उसने सोचा कि शायद किसी सेविका ने ये काम किया है, इसलिए उसने सारी सेविकाओं को बुलाकर डांटा फटकारा, लेकिन सभी ने कस्में खाकर कहा कि उन्होंने उसके पति को कुछ नहीं बताया। तब थोड़ा सोच विचार करने के बाद उसे ये समझ में आया कि ज़रूर ये कारस्तानी इस तोते की है। उसने तोते से तो कुछ नहीं कहा क्योंकि तोता इस बात को भी अपने मालिक को बता देता, लेकिन अब वो उससे पीछा छुड़ाने की फिराक में रहने लगी। कुछ दिन बाद उसका पति एक दिन के लिए फिर गांव से बाहर गया। तब औरत ने अपनी सेविकाओं को आज्ञा दी कि रात में एक सेविका पूरी रात तोते के पिंजरे के नीचे चक्की पीसे और दूसरी उस पर इस तरह पानी डालती रहे जैसे वर्षा हो रही हो, और तीसरी सेविका पिंजरे के पीछे की तरफ दिया जलाकर खुद दर्पण लेकर तोते के सामने खड़ी हो जाए और दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को तोते की आंखों के सामने रह रहकर डालती रहे। सेविकाएं रात भर ऐसा करती रहीं और सुबह होने के पहले ही उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन जब वो पुरुष लौटा तो उसने एकांत में तोते से पूछा कि कल रात को क्या क्या हुआ था। तब तोता बोला, मालिक, रात को तो मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और वर्षा होती रही। अब वो मनुष्य जानता था कि पिछली रात को बादल और वर्षा का नामो निशान भी नहीं था, इसलिए उसे लगा कि ये तोता बिना सिर पैर की बातें करता है और ज़रूर इसने मेरी पत्नी के बारे में जो पहले कहा वो सब भी बकवास होगा। उसे तोते पर बहुत गुस्सा आया और उसने पिंजरे से निकालकर धरती पर पटक कर उसे मार डाला। वो अपनी पत्नी पर फिर से विश्वास करने लगा, लेकिन ये विश्वास ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर उसके पड़ोसियों ने भी उससे वही सब बातें कहीं जो तोते ने उसे बताई थीं। ये सब सुनकर वो बहुत पछताया कि उसने बेकार में ही अपने निर्दोष तोते को मार डाला, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। मछुआरे ने इतनी कहानी सुनाकर संदूक में बंद दैत्य से कहा कि बादशाह गरीक ने तोते की कथा सुनाने के बाद अपने मंत्री से कहा, तुम अपनी दुश्मनी के कारण चाहते हो कि मैं दोबा हकीम के साथ बुराई करूं और निरपराध ही उसे मरवा डालूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तब मंत्री बोला, महाराज, तोता अगर निर्दोष मारा भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है और उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपके बहुमूल्य जीवन के लिए अगर एक निरपराध व्यक्ति मारा भी जाए तो इसमें खेद की कोई बात नहीं। मुझे उस आदमी से ना तो जलन है और ना ही शत्रुता। मैं तो बस आपके भले के लिए ये सब कह रहा हूँ। अगर मेरी बात असत्य निकले तो आप मुझे वैसा ही दंड दें जैसा उस राजा ने अपने मंत्री को दिया था। इस पर बादशाह ने पूछा कि किस राजा ने मंत्री को प्राणदंड दिया और किस बात पर दिया। तब मंत्री ने ये कहानी सुनानी शुरू की। इससे आगे की कहानियों के लिए सुने अलिफ लैला का दूसरा भाग।